नमस्कार दोस्तों, म्यूजिक स्टार सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक म्यूजिकल वैरायटी एंटरटेनमेंट शो 5 मई रविवार के दिन ठीक शाम 5:30 बजे से अबडीन बाजार में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम में एक जबरदस्त धमाकेदार शो होने जा रहा है। जी हाँ, इस ग्रैंड म्यूजिकल वैरायटी एंटरटेनमेंट शो में इंडियन प्लेबैक सिंगर यम पद्मलता जी अपने मधुर गीतों से लाइव परफॉर्म करेंगी लाइव ऑर्केस्ट्रा में। तो दोस्तों, इस लाइव ऑर्केस्ट्रा में आप देखेंगे मुख्य भूमि से आई हुई यम पद्मलता जी और हमारे दीप समूह के भी कुछ चुनिंदे सिंगर्स और म्यूजिशियंस को परफॉर्म करते हुए म्यूजिक स्टार्स के जो ऑर्गेनाइजर, जो एक म्यूजिक टीचर भी हैं, मिस्टर मुर्गन। जी हाँ, मिस्टर मुर्गन जो बच्चों के मास्टर हैं और उनके जो स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं एक म्यूजिकल जुगलबंदी। ये शो बिल्कुल एंट्री फ्री शो है, बस आपको आना है और इस शो का आनंद लेना है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सब इस शो को देखने के लिए ज़रूर आइए, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस शो में आकर इस शो का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार। चलिए एसपी ऑफिस जाएंगे। एसपी ऑफिस जाएंगे। चलो एसपी ऑफिस जाएंगे। समझ भैया, एसपी ऑफिस जाएंगे। केस रजिस्टर के लिए बात करते हैं। चलो एसपी एसपी ऑफिस जाएंगे ना। एसपी ऑफिस बोलिए ना, घर जाके फायदा नहीं, प्लीज क्लोज कर देंगे। चले बात करेंगे ना। पीठ पीठ रगड़िए, पीठ में रगड़िए। नमस्कार, मैं इस वक्त में मौजूद हूँ यहाँ पुलिस थाना चाथम, पीएस चाथम में, और यहाँ पे ये देखिएगा कि लोगों की भीड़ इस वक्त में यहाँ पे मौजूद है। यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है, कुछ उस तरफ कुछ टुकड़ियों में मौजूद है। और यहाँ एक मसला सामने आया है। कहा जा रहा है एक पेरेंट्स हैं, एक पिता है के चंद्रैया जी, के चंद्रैया जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, और उनकी बेटी जो है दिव्या, जिसकी उम्र 22 साल है, वो यहाँ गोलघर आईसीटी कंप्यूटर सेंटर में ट्रेनिंग के लिए, कंप्यूटर सीखने के लिए जाया करती थी। और वहीं पे उनके कहे अनुसार और लिखे अनुसार कंप्लेन के कि एक 2 लड़की वहाँ पे और थी, जिन्होंने एक लड़के जावेद रियाज नाम के लड़के के साथ कहा जा रहा है कि उनका परिचय करवाया, उनकी बेटी का। और उसके बाद वो उस जावेद नाम के उस उक्त व्यक्ति के साथ या लड़के के साथ वो घर से चली गई।
और अब जो है वो माँ बाप से बात करने को तैयार नहीं है। और माँ बाप जो है ये लिखित तौर पे कंप्लेन दे रहे हैं कि मेरी बेटी जो है दिव्या वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं रहा करती थी, बहुत भोली भाली सीधी सादी थी। 3:30 बजे अपने कंप्यूटर क्लास के लिए निकलती थी और उसके बाद सीधे 6 बजे क्लास ख़त्म होते ही घर लौट आती थी। और ये इन लोगों ने, ये 2 लड़की ने, इन 2 लड़कियों का जो जिक्र किया जा रहा है कंप्लेन में, वो उन लड़कियों ने उनका ब्रेन वॉश किया, उस लड़के ने उनका ब्रेन वॉश किया और अब उनकी लड़की को वो ले गए हैं और शादी या निकाह पढ़ी गई, कराई गई कि नहीं कराई गई इसकी जानकारी हमें नहीं है। और सीधे सीधे पेरेंट्स जो है इसको लव जिहाद का नाम दे रहे हैं कि मेरी भोली भाली लड़की को बहला फुसला कर ये ले गए हैं। और उस पत्र में ये भी जिक्र साफ तौर पे किया गया है कि लाल विजन का केस जो 2021 संभवतः 2021 में मायाबंदर का जो एक लड़का था वो भी इसी तरीके से पोर्ट ब्लेयर के यहाँ से एक लड़की से प्यार कह लीजिए या फिर जो भी हो ब्रेन वॉश ऐसे वो उसको भगा कर ले जाता है और उसके बाद उस लड़की की लाश जो है लटकी हुई उसके ससुराल में ही पाई जाती है। और जो केस अभी भी कहा जा रहा है कि वो कोर्ट में इस वक्त भी चल रहा है। तो माँ बाप को ये डर है, जिस तरीके से आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं तो उनकी बेटी को भी ऐसे ही जान का खतरा हो सकता है। और क्या है पूरा वाकया, कैसे माता पिता को ये पता चलता है कि बेटी की कोई इन्वॉल्वमेंट है, कहीं कोई एंगेजमेंट है अथवा ऐसे कोई शक हुआ उनको, ये तमाम बातें और अभी तक क्या क्या चीज़ें हुई है इस प्रकरण में उसकी तमाम जानकारियाँ उनके घर वालों से हम लेने का प्रयास करेंगे। ये एफआईआर लॉन्च हो रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन का बैठा है क्योंकि ये पूरा एक चैनल है। मैडम आपको डायरेक्शन नहीं दे रहा, आप बार बार ऐसा क्यों बात कर रही है मैडम? सीधे मैडम आप समझ में ये मैटर ना, आप बच्चे से बात करेंगे ये पीछे एक नेटवर्क है, जब तक इस नेटवर्क को क्रैक नहीं करेगा ना तब तक नहीं होगा। क्योंकि उसमें 2 लड़की इन्वॉल्व है, कॉलेज इन्वॉल्व है, आप इसको पूरा चैनल निकालिए 15 से 7 इन्वॉल्व है, अंदर सब अंदर है। लाल विजन का केस में बच्चा मर गया, लाल विजन का बच्चा मर गया, कुछ नहीं इस वक्त जो है पेरेंट्स, माँ बाप और यहाँ के बाशिंदे जो है जो लड़की के खातिर यहाँ आए हुए हैं और लड़के के पक्ष वाले भी यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे थाने में जो है इस वक्त कहासुनी चल रही है और कहना क्या है थाने के प्रभारी का, जो यहाँ पे एसएचओ हैं और दूसरे ऑफिसर्स वो भी हम जानेंगे। देख रहे हैं इस वक्त में बातचीत चल रही है इस वक्त में और लड़की के पक्ष वाले जो उनका ये कहना है कि आप यहाँ पे बुलाइए लड़की को और हमें सौंपिए, शायद हो सकता है कि 7-10 दिन हमारे साथ रहे तो शायद उसके ब्रेन वॉश वो समाप्त हो जाए और वो सच्चाई बता दे। और ऐसा ही मामला इससे पहले हो चुका है और अगर ये बात सच है और साबित होता है तो ऐसे सिंडिकेट को तोड़ना होगा, ऐसा इनका कहना है इस वक्त में। चलिए इस वक्त में मेरे सामने यहाँ पे रोती बिलखती उनकी माँ, जो दिव्या की माँ है, वो है, पिता है और भाई है। हम सबसे पहले उनके पिताजी से जानेंगे। चलिए उनके पिताजी से जानते हैं। आप बता सकते हैं कि ये मामला क्या है, क्या हुआ है? और तो बच्चा ये छुट्टी किया था
ICT एनिमल है, उसमें कोई बच्चा लोग से मुस्लिम बच्चा लोग सब सीख के इसको कोई ब्रेन वॉश करके बच्चे का ऐसा कर दिया था। डेली जाकर सुबह 12 बजे शाम को आता था, लेकिन वहाँ जाकर कुछ बच्चा को ये कर दिया, उसको ब्रेन वॉश करके उसको एक ही दिन में मतलब कर दिया। कोई ICT में जो लड़की बच्चा 2 बच्चा था, वो 2 बच्चा को घुमा के उसको ये लड़का करा के इस तरह कर दिया था। तो मेरे बच्चे हमको मांगता सर। आपको ब्रेन वॉश कैसे लगा? ब्रेन वॉश कर दिया? मेरा दिन में ठीक था, सुबह से शाम तक ठीक था। हम बोलने से आता नहीं है बच्चा, उसका मुंह नहीं खोलता, कुछ बोलता भी नहीं है बच्चा, कुछ बोलता भी नहीं है। ये कब से आपको पता चला? कितने दिन में चला? वो एक ही दिन में कभी नहीं चला, इसमें कभी नहीं हुआ। इस तरह घर में आता था, खेलता था, रहता सब कुछ था, वो एक ही दिन में हुआ था। हाँ, आप बताइए, आप उनके क्या है? क्या नाम है आपका? मोहन है तो मोहन, आपने क्या देखा ये बताइए। सर। वही सर, ब्रेन वॉश ही कर दिया। और ऊपर से सर वहाँ हम लोग आज पता कर रहे हैं कि ICT में जो मेरा बहन पढ़ती है, साथ में मुस्लिम लड़की लोग भी है। उन लोग बगल बगल में बैठ के क्या भैया भैया करके वो लोग क्या कर रही है, ये मतलब आइसक्रीम में पुचका क्या क्या खिला के क्या क्या ब्रेन वॉश कर रही है सर। अभी वो दिन भी बुलाया था, कुछ बात ही नहीं करता, काँपता है सर, बस काँपता ही है। कौन? आपकी बहन? बहन सर, बहन खापते ही है सर। अभी रिपोर्ट देने के SHO मैडम तो लेते नहीं है सर ये रिपोर्ट। ये क्या है सर, ड्रामा करते हैं तो हम लोग चले जाइए करके बोलते हैं सर। ये पुलिस वाला क्या है सर? ये सब ये करने के लिए पुलिस वाला है क्या? न्याय करने के लिए रहना ना। अच्छा, तो हम लोग बात सुनने नहीं देता लोग का। वो लोग पूरा उसको पूरा ब्रेन वॉश कर दिया घर में लेके जाके, पूरा ब्रेन वॉश कर। बच्चा हम लोग तरफ में बिल्कुल बात करने देते नहीं इनको। आप लोगों ने इसमें लिखा हुआ है कंप्लेन में आखिर में कि अगर प्यार का मामला है तो हम लोग शादी भी करवाने को तैयार है, ऐसा लिखा है आप लोग? नहीं, इसमें लिखा है अगर हम लोग अगर सच्चा प्यार है, हम लोग बात करने के मौका पूछा सर। हम लोग 10 दिन बात करेगा तब भी है, तुम लोग प्यार करे हम करेंगे कर सोचा था ना सर। ये लोग मानते ही नहीं ना सर, पहले बात लेके चले जाता। अच्छा वही का थोड़ी है। माँ बाप के क्या करने सर, पैदा करना तकलीफ है। 1 से लेकर 22 साल तक फॉला तो कम से कम माँ बाप को भी थोड़ी ये रहना ना, माँ बाप का बात भी सुनना ना। असल का वो उसको ब्रेन वॉश करके बच्चा को उठा दिया बोले से। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हमको बच्चा सही है सर, बच्चा हम लोग को मांगता, मेरा बच्चा मेरे को मांगता। आप क्या बोलेंगे? आप कुछ बोलना चाहते हैं? చెప్తాను కూతురే నాకు కావాలా అందరు అమ్మలైనా అందరు అయినా నాకు తెచ్చిచ్చేయండి ఏడు చేసినా తెచ్చిచ్చేయండి నా కూతురు కోతులు ఉండాలంటే నేను ఇప్పుడు ఎక్కడే చనిపోవాలా మీ ఎదురుగా కావాలంటే లారీ కిందకి పడిపోతాను చచ్చిపోతాను అప్పటికే ఊరు తీసుకెళ్ళాను మా ఇంటికి రాయండి తలుపు బద్దలైపోయింది तौले फिर ना कोड़कलो कितना भी वो करके बच्चा को उल्टा तरह ब्रेन वॉश कर दिया। वही बात बोले और कुछ नहीं है। बच्चा को इस तरह करके ही कर रहा। अगर 4-5 दिन को कभी इस तरह नहीं करना, पहले बरोबर था। तो बच्ची से आप लोगों की बातचीत हुई? बच्ची से आप लोगों का बात? वो बच्चा नहीं आएगा बोलता, आप लोग के साथ आना नहीं चाहिए सर। और हाँ जी, हम लोग बात करते थे, उसका जो मतलब शादी करना, उसका दीदी फ़ोन खींच के नहीं आएगी, नहीं वो खींच लेती सर फ़ोन। यहाँ आके बात करना ना, वहाँ खींच लेती। फ़ोन क्या करना जरूर, बुलाया तो आना पड़ेगा ना आपको। वो भी क्राइम कर नहीं करो, थाना वाला बुलाया तो आना पड़ेगा ना। वो आती नहीं है, वो ऊपर से वो दीदी फ़ोन खींच लेता, फ़ोन बात करने ही नहीं देता उन लोग। या यहाँ से SHO मैडम बोलते थाना का कंप्लेंट के क्या जरूरत है करके बोलते हैं। अपनी बेटी को होगा तो पता चलेगा ना सर, दर्द कैसा होगा। दूसरों को क्या होगा, छोड़ो करके बोल देगा ना। नहीं लेगा, अभी मान लिया तो क्या करेगा सर? रहेगा, रिस्क रहेगा, बोलिए मर जाएगा, मार देगा, कुछ होगा तो रिस्क ले पुलिस वाला। बच्चा अगर कुछ होगा तो जवाब लिख के देगा लोग, कुछ गारंटी लिख के दे सकता, कोई भी ताना से हमको गारंटी लिख के दे सकता। बच्चा और कुछ होगा तो आप लोग को खतरा क्यों महसूस हो रहा है? नहीं, हमको डाउट है, हमको खतरा है। मेरा बच्चा कुछ भी कर सकता है। केस हुआ सर ऐसी है, मतलब इसमें भी है ऑलरेडी एक केस हुआ, इसीलिए बोलता ऑलरेडी एक केस हुआ। शादी करा, 2 दिन रखा, फांसी लगा दिया, खत्म हो गया ना सर, हो गया ना, खत्म कर दिया। अंडमान में ऐसी शादियां तो होती है, लेकिन आपको डर रहे सर, हम लोग को डर रहा है, सर, इसीलिए पूछता।
इसीलिए मेरा बहन को बात करने के लिए टाइम दो, वो भी टाइम नहीं देता। इसका मर्जी से छोड़ो, क्या करेगा सच मैडम बोल दिया थोड़ी होएगा सर। अभी आप लोग क्या कदम उठाए? वही तो सर, हम लोग बहन में हम लोग चाहिए 10 दिन बात करेगा तब फैसला करेगा ना सर। वो डर का पीछे नहीं आती है। आप लोग बात करना चाहते हैं बेटी को? बेटे से क्या बुलाने के लिए, वो अभी कौन ऐसा बात करेगा, बात नहीं करते ना वो। मतलब थाना में उनको बुलाया जाए, हम लोग को लेगा, हम लोग लेके जाने के लिए जाए। हम लोग रिस्क भी लेगा सर, हम लोग रिस्क है, वो लोग रिस्क लेगा थाने वाला, हम लोग रिस्क भी लेगा, ये लोग रिस्क लेगा। रिस्क भी नहीं लेता बोलता, हम लोग रिस्क लेगा बोलते ना, घर लेके जाएगा हम लोग रहेगा ना, हम लोग रिस्क लेगा। कोई रिस्क लेगा क्या उन लोग? चलिए, ये आपने सुना कि यहाँ पे ये रोते बिलखते जो है परिवार, उनकी माता, उनके भाई, उनके पिता, इनका कहना है कि ब्रेन वॉश किया गया। इनकी बेटी जो है, इनके कहे अनुसार ज़्यादा किसी से मिलनसार नहीं थी, फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा ना के केवल आप कह सकते हैं ना के बराबर का था। और जहाँ तक आने जाने की बात है, यहाँ वहाँ वो कहीं किसी जगह पे बिना कोई काम वो आया जाया नहीं करती थी। और इसीलिए उनको और भी ज़्यादा ये शक पैदा हो रहा है कि उनका ब्रेन वॉश किया गया। और लड़की जो है फ़ोन जो है उठाती है, लेकिन वहाँ पे घर में कोई महिला उसके अब जो है लड़के के परिवार की कोई वो छीन लेती है। और यहाँ लड़की को बुलाने की बात, माँ बाप के अनुरोध को नकार दिया गया है। कहा जा रहा है कि ये ऐसे कंप्लेन जो है ये कोई मायने नहीं रखता है, आप लोग यहाँ से जाइए, जो अभी अभी आपको उनके भाई ने बताया। और फिलहाल ये वाकया क्या है, घटना क्या है और इसके पीछे राज क्या है, इन्वेस्टिगेशन होना एक तरह से ज़रूरी भी है। क्योंकि साफ तौर पे इनके पेरेंट्स का कहना है, बार बार कह रहे हैं कि अगर ये प्यार है और सच्चा प्यार होगा दोनों के बीच में, तो इनको कोई आपत्ति नहीं है कि इनकी विवाह करा दी जाए, शादी करा दी जाए। वो शादी कराने को तैयार है, मगर बच्ची को कुछ दिनों के लिए उनके पास दिया जाए, वो रिस्क लेने को तैयार है। लेकिन ना ही उनके कहे अनुसार, ना ही पुलिस इसकी जिम्मेदारी लेना चाह रही है, ना ही उनको बुलाना चाह रही है, ना ही पेरेंट्स उससे मुलाकात कर पा रहे हैं। तो इस वक्त में रोते बिलखते इस परिवार के लिए अब अगला कदम क्या होगा ये देखना होगा। और क्या इसका जो है कोई नतीजा या हल निकल पाएगा। और जो ये बार बार उनके पत्र में इन्होंने कहा है कि ये लव जिहाद का मामला है, इनको आशंका है कि उनके बच्ची को जान का खतरा है और उनकी जान जा सकती है, या उसके साथ कोई अनहोनी या अप्रिय घटना को अंजाम दिया जा सकता है। तो क्या इसकी सुनवाई की जाएगी? क्या यहाँ पे पुलिस कोई कार्रवाई करेगी, कोई कदम उठाएगी? ये देखने की बात है। हमें इंतज़ार रहेगा कि अगला घटनाक्रम क्या होता है और कैसे इस केस में कोई नतीजा निकल पाता है। इस घटना में कौन कौन शामिल है, या ये ऐसे ही कोई प्रेम प्रसंग है और ये प्यार की बात है, या फिर जो परिवार बार बार कह रहे हैं कि ब्रेन वॉश करके उनकी बेटी को भगाया गया है और उसके जान को खतरा है। हमें इंतज़ार रहेगा इस घटनाक्रम में आगे क्या मोड़ लेता है, क्या रुख लेती है ये पूरी घटना। हम उसकी तफ्तीश और उसके अपडेट्स आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।